सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई एवं बहनों, हम सबों ने इतिहास में बक्सर के युद्ध के बारे में एवं चौसा के युद्ध के बारे में जरूर पढ़ा होगा। जो लड़ाई मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई थी। यह लड़ाई 26 जून 1539 ईस्वी में हुई थी, जहां 8000 मुगल सैनिक मारे गए थे। जिस युद्ध स्थल पर शिलापट लगा हुआ है उसमें यह लिखा हुआ है कि हुमायूं के सारे सैनिक आराम कर रहे थे, वे सो रहे थे। उन्हें लगा कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है, हम सुरक्षित हैं, हम पर कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। इसका मतलब वे लोग लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच शेरशाह अपने सैनिकों के साथ उन पर आक्रमण कर बैठते हैं। इस युद्ध के बाद हुमायूं काफी कमजोर पड़ गया था। प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में धैर्य और प्रज्ञा दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये ईश्वर के द्वारा मनुष्य के लिए दिया गया सुंदर वरदान है। आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है, जहां प्रज्ञा के बारे में बहुत ही ठोस एवं निचोड़ बातों का वर्णन किया गया है। और आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं संत पौलुस हमें मृत्यु और प्रभु विश्वास के बारे में हमें बतलाते हैं। वे कहते हैं, जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरे वे पहले जी उठेंगे। आज का सुसमाचार हमें 10 कुंवारियों के बारे में बतलाती हैं। 10 कुंवारियां अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने के लिए निकली थी। यहां 2 चीजों का जिक्र किया गया है, एक समझदार और दूसरा नासमझ। ईश्वर हमें यह बतलाना चाहते हैं कि हमें समझदार बनना चाहिए, उन 5 स्त्रियों की तरह नासमझ नहीं। ईश्वर में भरोसा रखनी चाहिए, जिससे हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकेंगे और हम एक दिन प्रभु के साथ पुनर्जीवित हो उठेंगे। यह हम आज के दूसरे पाठ में पाते हैं। यह तभी संभव होगा जब हम प्रज्ञा को अच्छी तरह से पहचान पाते हैं, जो आज हम पहले पाठ में सुने हैं, और धैर्य के साथ ईश्वर के राज्य का इंतजार करते हैं। हम तत्पर रहते हैं, हमारा हौसला अंतिम क्षणों तक प्रभु से मिलने के लिए अडिग रहता है, लालायित रहता है। इसका मतलब हम जागते रहते हैं, तभी हम स्वर्गराज को हासिल कर पाएंगे। किसी ने सच कहा है, सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। अगर हमें जीवन मिला है, अगर हमें प्रभु ने प्रज्ञा, विवेक, बुद्धि, धार्मिकता, क्षमाशीलता यह सब प्रदान किया है, तो हमें इसका प्रयोग केवल धन कमाने के लिए नहीं, लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी प्रयोग में लाना चाहिए। हम देखते हैं बुद्धि विवेक केवल हम धन कमाने के लिए ही प्रयोग में लाते हैं और हम प्रभु से दूर भटक जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, आज के सुंदर वचन के द्वारा प्रभु हमें यही आगाह कर रहे हैं, हमें यह बतला रहे हैं कि हम जागते रहें, क्योंकि कभी कभी हम उन सैनिकों की तरह सो जाते हैं और शैतान हम पर आक्रमण कर बैठता है और हमारे सारे गुण मिट जाते हैं, विनाश हो जाते हैं। इसके कारण हम प्रभु के मार्ग से दूर भटक जाते हैं। हम उन 5 कुंवारियों की तरह सो जाते हैं जिनका वर्णन आज पहले पाठ
सुसमाचार में किया गया है और हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य अपने आप को नहीं बना पाते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रभु धैर्य के साथ पीड़ा सहा, क्रूस ढोया, प्रज्ञा और विवेक उनमें कूट कूट कर भरा पड़ा था। ऐसा करके प्रभु सारी मानव जाति के लिए सदा सदा के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। बात चाहे अब्राहम लिंकन की हो, बात चाहे बल्ब का आविष्कारक थॉमस एडिसन की हो, धैर्य और प्रज्ञा के साथ उन्होंने कार्य किया और उन्हें सफलता मिली। आज हम बात कर रहे हैं जीवन के अंतिम क्षणों के बारे में। आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं जीवन के बाद क्या होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं सत्य मार्ग के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं क्या हम सचमुच में स्वर्गराज को पाने के लिए तत्पर हैं या नहीं। हम मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हमारा विश्वास स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए काफी है? आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें बल प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, विवेक प्रदान करे, जिससे हम इस रहस्य को समझ सकें, प्रभु के वरदान को समझ सकें, इस क्षमाशीलता को समझ सकें। वह हमें अपने कृपादानों से परिपोषित कर देंगे और एक दिन हम जरूर इस स्वर्ग राज के हकदार बन पाएंगे। हम इस रहस्य को समझ पाएंगे। आइए हम आज के इस मिश्र बलिदान में हम प्रभु से प्रार्थना करें। सबों को जय यीशु।